ठीक, अब ये अपने क्योंकि अभी आपने बताया ये पोलर रीजन है, तो इस पर जाना इतना मुश्किल क्यों माना गया? अभी तक कोई क्यों नहीं गया और हम क्यों गए? देखिए, एक तो पोलर रीजन में लैंड करना, सॉफ्ट लैंडिंग करना, एक तो अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वहाँ क्रेटर्स और माउंटेनियस रीजन बहुत है। सिर्फ क्रेटर नहीं है, क्रेटर मतलब खड्डा तो है, खड्डा का दोनों साइड में शार्प ऊंचा हुआ है पहाड़ जैसे, वहाँ एस्कार्पमेंट है, मतलब वहाँ जो अभी मनीष भी बात कर रहा था, जो लूनर क्वेक, मून क्वेक, धरती में अर्थ क्वेक होता है, मून क्वेक इस रीजन में ज़्यादा है। यहाँ फॉल्ट लाइन है, कंपन होता है, धरती कंपन धरती का जैसे इतना स्ट्रांग नहीं होता है, लेकिन मून क्वेक वहाँ होता है उस एरिया में ज़्यादा। फिर एस्कार्पमेंट है, मतलब शार्पली उठा हुआ पहाड़ का रिज जैसे वो है, तो इसीलिए इस जगह में। प्लस दूसरा चीज़ है जो मैंने बोला, ये इक्वेटोरियल रीजन में धरती से आप यदि ऑर्बिट देखेंगे सीधा आप पहुँच सकते हो। दोनों नॉर्थ व साउथ किसी भी पोलर रीजन में लैंड करना है तो आपको काफ़ी ऑफ रूट आना पड़ेगा, और उसमें आपको जो कम्युनिकेशन, डिटर्मिनेशन सब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाते हैं। लेकिन माउंटेनियस रीजन है, पहाड़ है, क्रेटर है, ये सारे आपको बाधा सृष्टि करते हैं। ठीक, अगला सवाल हमारा था कि साउथ पोल पर ही लैंडिंग क्यों, क्या यहाँ पर लैंडिंग वाली जगह समतल है? मुझे लगता है इस पर हमने काफी बात कर ली अभी कि क्यों हम वहीं पर लैंड कर रहे हैं। साउथ पोल में नहीं कर रहे हैं, वो भी साफ होना चाहिए। साउथ पोल में नहीं कर रहे, पोलर रीजन के अंदर कर रहे हैं। अगला सवाल है, ये 14 दिन तक वहां पर आपने काफी बताया कि उसको क्या क्या स्टडी करनी है, 14 दिन तक ये क्या करेगा और कैसे सस्टेन करेगा खुद को, क्योंकि आपने बताया, और क्या 14 दिन के बाद काम करना बंद कर देगा? देखिए, एक्चुअली इसको अपन फिर से मैं लूना 25 से थोड़ा सा कंपेयर करके बताना चाहूँगा। जब तक सूरज हमें दिख रहा है तो हमारे जो सोलर पैनल्स हैं वो पावर जनरेट कर रहे हैं, तब तक ही सिस्टम अप है। देखिए, आप कुछ भी करें, इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसको एक तरीके से मान लीजिए रूम टेम्परेचर चाहिए ऑपरेट करने के लिए, तो वहाँ पर हीटिंग यूनिट होंगे, लेकिन वो हमारे हीटिंग यूनिट जो चंद्रयान के हीटिंग यूनिट है विक्रम के, वो बिजली से चलेंगे जो सूरज की रोशनी से हम बना रहे हैं। लूना के लिए बोला जा रहा था कि वो लैंड करेगा तो वो पूरे 1 साल चलेगा। उसमें यह था कि जो जब तक सूरज दिख रहा है तो सूरज की रोशनी से बिजली बनेगी, पावर जनरेट होगा और उससे वो सारे कार्यक्रम करेगा, जो भी है कनेक्टेड रहेगा और सब कुछ रहेगा। लेकिन जब रात आएंगी, जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाना है, जिस वक्त सस्टेन करना मुश्किल है, क्योंकि देखिए ये एक साइकिल हो जाएगी ना, बहुत ठंडा बहुत गर्म, बहुत ठंडा बहुत गर्म, तो ये है कि उस वक्त वापस जागना एक क्वाइट इम्पॉसिबल रहता है कि जब आप इतने क्रायो टेम्परेचर पे, इतने ठंडे टेम्परेचर पे चले जाएं तो इलेक्ट्रॉनिक्स वापस जाग नहीं पाते, एक तरीके से वो मर सी जाती है। तो उनने क्या करा था ना, उनने एक रेडियो आइसोटोप हीटिंग यूनिट यूज करी थी, यानी एक रिएक्शन हो रहा है जिसके अंदर जो प्लूटोनियम या अमेरिशियम यूज किया जाता है तो वो टूटता है, उससे एक पार्टिकल निकलता है, उस पार्टिकल की एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करते हैं जिससे कि वो उस टेम्परेचर को मेंटेन। सोलर एनर्जी पर वो डिपेंडेंट नहीं थे, सोलर एनर्जी पे डिपेंडेंट थे बिजली बनाने के लिए, हीट मेंटेन करने के लिए उन्होंने अपना एक अलग सिस्टम रखा हुआ था, तो वो 1 साल तक चलने की बात कर रहे थे। हमारे पास नहीं है तो हमारा 14 दिन पे लिमिट हो जाता है। 14 दिन के बाद फिर ये मतलब एक तरीके से इसका मिशन ओवर, मतलब रात आ जाएगी तो जैसे 14 दिन के बाद फिर 14 दिन का चंद्रमा का रात, मैंने हमारे 14 दिन रात होगा वहाँ, उस टाइम टेम्परेचर 0 से भी बहुत नीचे चले जाएगा, तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो काम करना बंद कर देगा। और जो मनीष भी बार बार बोल रहे हैं, हम धरती में भी देखा है, आप पोलर रीजन में कुछ ले जाए आपको बैटरी भी बहुत जल्दी से खत्म हो जाते हैं, तो इसी ढंग से इलेक्ट्रॉनिक्स काम करना बंद कर देगा। 14 दिन जो दिन है वहाँ चांद के, सूरज दिख रहा है, जब वहाँ पर अंधेरा सूरज मिलेगा, जब वहाँ सूर्यास्त हुआ 14 दिन के बाद, उसके बाद ये, और वो 14 दिन रात में रहने के बाद फिर अगले सूर्योदय पर जगेगा, ऐसे कोई गारंटी नहीं है, मोस्ट लाइकली वो जगेगा नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटी जीरो नहीं कह सकते, नहीं जीरो नहीं कह सकते हैं। इसके पहले भी ऐसे घटना हुआ है, मंगल ग्रह में ऐसे हुआ है, जो काफी दिन मंगल का भी बहुत ऊंचे टेम्परेचर जाते हैं फिर वो जग गया, तो जीरो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा संभावना इसकी अपनी मिशन लाइफ जो है वो जो काम करना है उसको 14 दिनों में करना है, वो कमिट नहीं किया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।